নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। त्रयोदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.13.7 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए प्लीज श्लोकांश। नासच्छत्रेषु सज्जेता, सब बोलिए। नोपाजीवेत जीविकाम् वदावादंस्तजेत् तर्कन् पक्षं कं च न संश्रयेत्। यस, अंजना माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा। समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। न तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्तिपरक शिक्षक बने, न वाद विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष की शरण ले। तो ये सब काउंटर एग्रीमेंट, डिबेट, ये सब बेकार, ये सब में उलझना नहीं चाहिए। और जो लिटरेचर, साहित्य जो भगवत संबंधित नहीं है उसको त्यागना चाहिए। जैसे क्या क्या है लिटरेचर, जैसे स्पोर्ट्स मैगजीन को हम लोग सब्सक्राइब करते थे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई भी ऐसे व्यर्थ मैगजीन जो भगवत संबंधित ना हो। और क्या क्या हो सकता है उसमें आएगा, और जो भी वगैरह वगैरह जो मैगजीन सब। हाँ, यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, डज न्यूज़पेपर कम अंडर इट? मना तो किया प्रभुपाद जी ने। वो दुनिया का झंझट सुबह सुबह घर होम डिलीवरी कर जाता है। नहीं सुनने का क्या अच्छा, पैसा भी बच जाएगा। ओके, तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह सामान्य साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो व्यर्थ में मन को शुद्ध करने वाला होता है। ऐसा साहित्य जिसमें समाचार पत्र, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे तो कौवों का कीड़ा स्थल तदाश्यसम तीर्थम कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, न ही मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए। निस्संदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जहां तक संभव हो ऐसे वाद विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य कहते हैं, प्रभु ये आप पढ़िए। अप्रयोजन पक्षम न संसृजेत, न प्रयोजन पक्षिशन, न वृथा शिष्य बंधकृत, न चोदसीन शास्त्राणि, न विरुद्धानि चाभ्यसेत, न व्याख्यायोपजीवेत, न निषिद्धन् समाचरेत्। एवं भूतो यतिर्याति तदेका शरणो हरिम्। न तो वृथा साहित्य का प्रशय ग्रहण करें, न उन तथाकथित अनेक दार्शनिकों तथा विचारकों से संबंध रखें जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ हैं, न ही फैशन या लोकप्रियता के लिए किसी को शिष्य बनाएं। मनुष्य इन तथाकथित शास्त्रों के प्रति निरपेक्ष बना रहे, न तो पक्ष ले
न विरोध करे, न ही शास्त्रों की व्याख्या के लिए धन लेकर अपनी जीविका चलाए। सन्यासी को सदा उदासीन रहना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए साधनों की खोज करनी चाहिए। हरे कृष्ण। One should not earn one's livelihood by taking money for explaining shastras. ये भी हम लोग देखते हैं ना, लोग चार्ज करते रहते हैं। अब देखिएगा बड़ा बड़ा भागवत सप्ताह, उसमें एंट्री फी 10,000, 1 लाख, देखे आप लोग ने? देखे ऐसा पोस्टर? भागवत कथा सुनने के लिए क्या है? क्यों? व्हाट इज द नीड फॉर चार्ज? अपना स्वरूप के बारे में जानने के लिए खर्चा क्या है? एकदम चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर कोई मठ कर रहा है तो अलग बात है, मठ मंदिर कर रहा है तो अलग बात है, क्योंकि मठ का कॉस्टिंग, मठ का भी तो, मठ चलाने के लिए भी तो वो दर्ज है। बट कोई ब्राह्मण कर रहा है, कोई वैष्णव कर रहा है, तो दैट इज नॉट राइट। A sannyasi must always be neutral and seek the means to advance in spiritual life, taking full shelter under the lotus feet of the Lord. किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 8 नंबर। न शिष्य ननु बध्नीत, बोलिए। अरभेद क्वचित। अनुवाद। सन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, न जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे, न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे। तात्पर्य। सामान्यतः तथाकथित स्वामी तथा योगी लोगों को भौतिक लाभों का प्रलोभन देकर शिष्य बनाते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित गुरु हैं जो रोगों को अच्छा करने या सोना बनाकर भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने का वादा करके शिष्यों को आकर्षित करते हैं। ये रुपए पैसे वाले प्रलोभन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए होते हैं। सन्यासी को ऐसे भौतिक प्रलोभनों द्वारा शिष्य बनाना वर्जित है। कभी कभी सन्यासी अनेक मंदिर तथा मठ बनवाकर भौतिक ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मंदिरों तथा मठों का निर्माण आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क होटलों की व्यवस्था करने के लिए जो भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। मंदिरों तथा मठों को सनकी व्यक्तियों के निकम्मे क्लबों की सीमाओं से दूर रखना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम उस प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो आंदोलन के अनुष्ठानों की सीमाओं से दूर रखना, अवैध मैथुन न करने, नशा न करने, मांस न खाने तथा जुआ न खेलने पालन के लिए तैयार हो जाता है। मंदिरों तथा मठों में अनावश्यक त्यक्त आलसी व्यक्तियों की भीड़ करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इनका उपयोग केवल उन भक्तों के लिए होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए गंभीर हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आरंभान शब्द का अर्थ मठादी व्यापार लगाया है, जिसका अर्थ है मंदिर तथा मठ बनाने के प्रयास। सन्यासी का प्रधान कार्य तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, किंतु यदि भगवत कृपा की सुविधाएं उपलब्ध हों तो वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार छात्रों को आश्रय देने के लिए मंदिरों तथा मठों का निर्माण करा सकता है। अन्यथा ऐसे मंदिरों तथा मठों की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9 नंबर।
न्यायते राष्ट्रमाप्रायो, बोलिए, नायतो राष्ट्रमाप्रायो धर्मा हेतुर्महात्मना धर्माहेतु महात्मना सन्तस्य सामचित्तस्य शान्तस्य समचित्तस्य निद्रयत्पुत वा त्यजेत्। विभुर्यातोत्तवा त्यजेत्। अनुवाद: ऐसे शांत समदर्शी व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बढ़ा चढ़ा है, सन्यासी के प्रतीकों तथा त्रिदंड तथा कमल दंड को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। त्रिदंड और क्या? कमंडलू, कमंडल, त्रिदंड तथा कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। ये तो सोचिए, आजकल का सन्यासी महाराज लोग अगर एक हाथ में कमंडलू एक हाथ में त्रिदंड लेके घूमेंगे, जो सन्यासी के लिए वो कंपलसरी है, तो फिर क्या फिर प्रचार करेंगे कैसे? फिर कुछ अगर सोचिए क्लास देंगे तो बुक कैसे पकड़ेगा, कैसे नोट्स लिखेगा, ट्रैवलिंग कैसे करेंगे ना? सो इट इज नॉट मैंडेटरी। यस, आगे। तात्पर्य: संन्यास आश्रम के 4 अवस्थाएं हैं: कुटीचक, बहुदक, परिवारजकाचार्य तथा परिवारजकाचार्य। हम लोग बोलते हैं ना, नमो जय विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ये 4 प्रकार का सन्यासी। श्रीमद् भागवतम में परमहंसों की गणना सन्यासियों से की गई है। मायावादी, निर्विशेषवादी सन्यासी इस परमहंस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। इसका कारण परम सत्य विषयक उनकी निर्विशेष धारणा है। ब्रहेति परमामेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मेति परमामेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में किया जाता है, जिनमें भगवान अर्थात भगवान की अनुभूति परमहंसों के लिए है। निस्संदेह श्रीमद् भागवत स्वयं ही परमहंसों से के निमित्त है। परमो निर्मित शरणा सताम, निर्मत शरणाम सताम। जब तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक वह श्रीमद् भागवत की समझने का अधिकारी नहीं होता। वैष्णव संप्रदाय में परमहंसों या सन्यासियों का प्रथम कर्तव्य धर्म प्रचार है। प्रचार के लिए ऐसा सन्यासी दंड तथा कमंडल जैसे सन्यास प्रतीक धारण कर सकता है और कभी उन्हें नहीं भी। सामान्यतः वैष्णव सन्यासी परमहंस होने के कारण स्वतः बाबाजी कहलाते हैं और वे दंड या कमंडल नहीं धारण करते। ऐसा सन्यासी सन्यास के प्रतीकों को धारण करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। उसका एकमात्र विचार यही रहता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का अवसर कहाँ है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने प्रतिनिधि सन्यासियों को विदेश भेजता है, जहां दंड तथा कमंडल को अधिक पसंद नहीं किया जाता। हम अपने धर्म प्रचारकों को अपनी पुस्तकों तथा दर्शन का परिचय कराने के लिए सामान्य वेशभूषा में भेजते हैं। हमारी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत के प्रति लोगों को आकृष्ट करना होती है। इसे हम सन्यासी की या भद्र पुरुष की वेशभूषा में कर सकते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में रुचि को प्रसारित करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए वेशभूषा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रचार इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। मैं बहुत साल आगे एक बार कलकत्ता एल्बर्ट रोड मंदिर में सब बोले महाराज आ रहे, महाराज आ रहे। तो अचानक देखा कोई व्हाइट शर्ट पैंट पहन के आ रहा है। ये कौन है भाई? कौन महाराज? कभी देखा नहीं ऐसे महाराज।
तो फिर बाद में पता चला परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, व्हाइट शर्ट पैंट, व्हाइट शर्ट पहन के। बोला ये क्या, मैं तो देखा महाराज को कोई सन्यासी साधु सैफरन में देखा है। फिर बाद में पता चला कोई कम्युनिस्ट कंट्री से वापस आया प्रचार करके, कम्युनिस्ट कंट्री से, वो सॉरी कम्युनिस्ट कंट्री या इस्लामिक कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर। और वहां एयरपोर्ट में अगर आपको देखा कि आप सन्यासी या आपको कंठी माला ये सब जप माला, तो उधर ही आपको वापस कर देगा, डिपोर्ट कर देगा। तो प्रचार के लिए महाराज व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन के किया था। तो सोचिए, तो प्रचार के लिए ऐसे हो ही सकता है। फिर कभी सोचिए विदेश में अगर ऐसे सैफरन दंड और कमंडलू लेके जाएंगे तो उन लोग भी मे बी they will not open up and accept the सन्यासी। उन लोग का ऐसे विचारधारा ऐसा है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेमिनार वगैरह के लिए भी हो सकता है कि प्रचारक शर्ट पैंट सूट बूट पहन के किया, लेकिन मुंह खोला तो हरि कथा। दैट्स पॉसिबल क्वाइट। ओके, अगला श्लोक 10 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पिछले पैराग्राफ में एक लाइन आई है, कोई परमहंस अवस्था, एक ही तो पैराग्राफ। हाँ बोलिए, जब तक कोई परमहंस, हाँ बोलिए, अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक वह श्रीमद् भागवत को समझने के योग्य नहीं होता। तो पूरा उसका आगे भी पढ़ना पड़ेगा कि देखिए उसमें क्या परमहंस के बारे में, ठीक है समझ गया, म्यूट कर लीजिए। उसके आगे लिखा है कि भगवान को जानने का 3 स्टेज है। हाँ, भगवान रियलाइजेशन हम लोग को मालूम है, ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन, उसके आगे बताया। और उसके बाद बताया कि श्रीमद् भागवतम किसके लिए है, परमहंस के लिए है। सो श्रीमद् भागवतम itself is meant for परमहंस, परमो निर्मत शरणाम सताम। तो अगर कोई उस स्टेज में नहीं है, परमहंस स्टेज में, ही इज नॉट एलिजिबल टू अंडरस्टैंड द श्रीमद् भागवतम। तो उसके आगे मायावाद के बारे में बताया जा रहा था कि मायावाद कभी परमहंस स्टेज में पहुंच ही नहीं सकता, मायावाद। उसके बाद बताया कि श्रीमद् भागवतम परमहंस के लिए है। अगर कोई परमहंस स्टेज में नहीं पहुंच सकता है तो वो श्रीमद् भागवतम को कभी उपलब्ध कर ही नहीं सकता है। सो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, 2 सेंटेंस पीछे से शुरू कीजिए, तब ये समझ पाएंगे कि ये मायावाद का कॉन्टेक्स्ट में बोलने के समय श्रील प्रभुपाद ने ये सेंटेंस बताया है। इज दैट क्लियर? अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो, बोलिए, कबीर मुखावत आत्मानां सदृष्ट्या दर्शयन् नृणाम्। अनुवाद। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे, किंतु उसके आचरण से उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। और एक बार पढ़िए इसका अनुवाद। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे, किंतु उसके आचरण से उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। तो बाहर लोगों के सामने इतना ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, यू नो, शुड नॉट एक्सपोज। बाहर समाज के सामने एकदम चुपचाप शांत, दैट्स इट। आगे हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे बताया है कि समाज के समक्ष अपने आप को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत,
तो मतलब अगर साधु पुरुष रहता है तो वो तो चंचल, मतलब वो तो स्थिर समाज के लिए, है। आउटसाइडर के लिए लगेगा चंचल बालक, कुछ ज्यादा, कुछ एकदम शांत कोई बालक ही होगा, नथिंग मच। लेकिन हम लोग को तो मालूम है ना कि कितना सीनियर डिवोटी है। बाहर के लिए मतलब हाँ, मतलब डिवोटी के सामने स्थिर रहेंगे और बाहर दुनिया में चंचल प्रकट हाँ, करेंगे। चंचल बालक जैसे बाहर, उसीलिए लिखा है by his to human society he should present himself like a restless child, and although he is a great thoughtful orator, he should present himself like a dumb man. बाहर के लिए एकदम लगेगा कि नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, कोई खास नहीं है, लेकिन हम लोग को मालूम है क्या या तात्पर्य। हाँ बोलिए माता जी। यस कंटिन्यू तात्पर्य। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के में अत्यंत प्रगत महापुरुष कदाचित अपने आप को सन्यासी के चिन्हों से न भी प्रकट करे। अपने को छिपाने के लिए वह चंचल बालक या मूक व्यक्ति के समान रह सकता है, यद्यपि वह सर्वश्रेष्ठ वक्ता या कवि होता है। तो बाहर शांति रहेगा, बाहर तो क्या दिखाए। अगला श्लोक 11 नंबर। अत्राप्युदाहरन्तिं माम, सब बोलिए। इतिहासं पुरातनम् प्रह्लादस्य च संवादम् मुनिरजागरस्य च अनुवाद, इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रहलाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज की भेंट जिस मुनि से हुई थी, उसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। अजगर वर्षों तक एक ही स्थान पर रहा करता है और कहीं नहीं जाता है, और जो कुछ पता मिल जाता है वही खाता है। प्रहलाद महाराज अपने पार्षदों सहित इस महामुनि से मिले और उनसे इस प्रकार बोले। ओके, तो यस इंद्रनी माता जी, আপনাকে বলছিলাম, আপনি কিছু আওয়াজ আসছিল না আপনার থেকে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ গুরু, আমার তো হ্যাঁ 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 প্রভুজি তখন আবার কল এসেছিল, এই জন্য শুনতে পাইনি। ওখানে উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে শ্রীল, পরমহংস আর সন্ন্যাস, এই তিনের মধ্যে পার্থক্য কি? তো পরমহংস আর সন্ন্যাসের মধ্যে পার্থক্য বলতে, পরমহংস সন্ন্যাসীর 4 স্টেজের মধ্যে একটা স্টেজ। যেমন আমরা জানি কুটিচক, বহুদক, परिव्राजक आचार्य और परमहंस। परमहंस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सन्यासी। और শ্রীলা, তো শ্রীলাতে আমরা যেমন একটি উপাধির মতো, আমরা কোনো বৈষ্ণবকে, অনেক সিনিয়র বৈষ্ণবকে আমরা সম্বোধন করার জন্য আমরা বলি শ্রীলা প্রভুপাদ, শ্রীলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। মানে মোস্ট অসপিশিয়াস। কাল ওই দিন মোহনগঞ্জ প্রভু বলছিলেন শ্রীলা মানে পুরো, মানে শ্রী হচ্ছে ঐশ্বর্যপূর্ণ না, শ্রী আমরা লক্ষ্মী দেবীর প্রতীক। তো কালকেই বলছিলেন মনে হয় মোহনগঞ্জ প্রভু ক্লাসে যে শ্রীলা আমরা কখন ইউজ করি, ওয়ান টু ডিনোট সামবডি হু ইজ মোস্ট ম্যাগনানিমাস, শ্রীলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীলা প্রভুপাদ, এরকম ভাবে আমরা সম্বোধন করার জন্য শ্রীলা। ओके, तो देखिए यहाँ ये जैसे मेरे को एक उदाहरण आ गया, ये जैसे बता रहा था ना कि सन्यासी को सब जगह अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। देखिए रहुगन, आप देखते हैं महाराज रहुगन के सामने किसने मुंह खोला था? जराभरत, है ना। ऐसे वो एकदम जड़ जैसे था हमेशा, अपने परिवार के सामने तो एकदम जड़ जैसा ही था। लेकिन जब उनको बोलने का सही समय लगा, उचित समय लगा, तो उन्होंने महाराज रहुगन को कृष्ण तत्व देकर उनको भक्त बना दिया। ये है सन्यासी का एक अच्छा उदाहरण। ओके, तो इसका और एक उदाहरण देने के लिए नारद मुनि
एक कहानी बताते हैं प्रहलाद महाराज और एक अजगर वृत्ति। अजगर हम लोग देखते हैं ना, एक अजगर इतना शरीर मोटा है कि वो एक जगह लेटे रहता है, लेकिन चलता फिरता नहीं है। वैसे ही अजगर वृत्ति या और एक वृत्ति भी बोलते हैं उसको, अजगर वृत्ति या अजगर वृत्ति का और एक नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है। एनीवेज देयर इज अनदर सिनोनिम फॉर अजगर वृत्ति। तो एक कहानी बताते हैं, अभी हम लोग वो कहानी सुनेंगे, ठीक है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। 12 से 13 एक साथ है। तम शयानम धरो पष्ठे कावेर्यम संयतानुनि रजस वाले तनु देशे धामल तेजसम शारोकन विचरान तत्व विवित्सया अमर के कटी पाए राधो भगवत प्रिया। हाँ, याद आ गया। और एक वर्ड है अजगर वृत्ति का, अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति भी बोलते हैं अजगर वृत्ति को। तो देखिएगा बहुत साधु लोग वो जाकर वो सारा दिन अपना भजन कीर्तन नहीं ले रहे। अगर भगवान ने कोई डोनेशन भेज दिया तो ठीक है, उससे अपना शरीर गुजारे, कोई कुछ फल वल कोई ला दिया तो। अदरवाइज कहीं जा जाकर भीख मांगेगा, एकदम नहीं, उनका टाइम ही नहीं, वो टाइम पूरा भगवान भक्ति नहीं। ओके, अनुवाद। यस बंकिम प्रभु। हाँ, परसों दिन माना 30 जुलाई মানে সনাতনী ভাবধারা প্রচার के लिए साउथ इंडियन लेडीज मैंने बक्तृता दे रहा था। सनातन মানে धर्म को कैसे प्रचार करता है। ऐसे गदाधर मतलब रामकृष्ण कब परमहंस हुआ है ये एक्सप्लेन कर रहा था। वही बता रहा था जब तक उसको प्रायर टू तोतापुरी से मिला नहीं, जब तोतापुरी से मिलने के पहले गदाधर ही था, परमहंस नहीं हुआ है। लेकिन गदाधर तोतापुर से मिलने के बाद, तोतापुर से दीक्षा लेने के बाद परमहंस हुआ। हमको बोलने का मतलब रामकृष्ण का गदाधर सन्यासी नहीं हुआ है, परमहंस हुआ है। तो परमहंस सन्यासी का 4 स्टेप है। वन ऑफ द स्टेप ऑफ द परमहंस। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, अनुवाद। एक बार भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे, जहां सह नामक एक पर्वत है। वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था और धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत बढ़ा चढ़ा था। हरे कृष्ण। कर्मणा कृति भीर्वाच कर्मणाय लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै स्वसविति न वेति च। अनुवाद। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने देखा कोई एक लेटा हुआ है जमीन पर, साधु व्यक्ति। अनुवाद। लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि वह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। तात्पर्य।
सह पर्वत की घाटी में कावेरी नदी के तट पर रहने वाले उस स्थान के निवासी यह नहीं समझ पाए कि वह साधु पुरुष वही है जिसे वे जानते थे। इसलिए कहा गया है, वैश्वरे क्रिया मुद्रा विज्ञेना बुझ्य। इसका वैष्णव क्रिया मुद्रा माने वैष्णव का कार्यकलाप विज्ञ ना जुझा। कोई अगर बहुत पंडित व्यक्ति है वो भी समझ नहीं पाएगा वैष्णव का कार्यकलाप। आगे, उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई यह ना समझ सके कि वह क्या है या क्या था। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत ही सादर नमस्कार किया। हरे कृष्णा। तम स्नात्वाभ्यचार्य विधिवत आदयो शिरसा स्पृशान् विवित्सोनिदम् अप्राक्षिन् महाभागवतो असुरा महान भागवतो असुर। अनुवाद, महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करने तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार पूछा। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज खुद ही महाजन है, उसीलिए बोले ना कि बंगाली में कहावत है, रतने रतन चेने। तो उन्होंने साधु व्यक्ति को तो समझ में आ गया कि एकदम वैष्णव है, तो उनको ओबीसेंसेस। अगला श्लोक 16-17 एक साथ है। बिभर्षिकायां पीवानाम, बोलिए। उद्यमो भोगवान यथा वित्तं चैवोद्यमो व्रतं भोगो वित्तवां तम इह भोगिनां खलु देहोऽयं इव भावति नन्यथा। अनुवाद, उस साधु पुरुष की अत्यंत स्थूल मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, महोदय, आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते, तो भी आपका शरीर उसी तरह हृष्ट पुष्ट है जैसा कि भौतिकवादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो, तो वह खाकर, सोकर और कोई काम न करके अत्यधिक स्थूल मोटा हो जाता है। तात्पर्य, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल मोटे हो जाएं। वे अपने स्थूल मोटे शिष्यों को भोगी इंद्रियों को भोगने वाले बनते देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर। एक सेकंड, हाँ बोलो। किसका बारे में बोल रहा है? मुझे प्रहलाद महाराज जी जो इष्ट पुष्ट आदमी, किसका बारे में बोल रहा है? और जो साधु लेटे हुए थे, जो वो है दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय। वो आदमी है दत्तात्रेय, माने भाषा में बोलता है उच्चारण, उसका शरीर अच्छा था। प्रहलाद पूछ रहा है, आप तो जंगल में रहता है, इतना अच्छा शरीर कैसे होता है? इधर तो आपका अच्छा खाना मिलता नहीं, अच्छा सेवा मिलता नहीं, अकॉर्डिंगली आपका इतना सुंदर शरीर से है। तो बहुत समझा रहा है जे कोई आदमी चेष्टा करके कुछ करने पाता नहीं है, अपना भाग्य में, आपका चिंतन में, सोच में अच्छा रखना है, तो आपको वो है अवधूत अवतार है दत्तात्रेय। हरे कृष्ण।
कंटिन्यू माता जी। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। वे अजगर वृत्ति धारण किए एक साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर आश्चर्यचकित थे। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमशः उद्योग या किसी और साधन के बल पर धन कमाने लगता है तो वह जी भरकर इंद्रिय भोग करने लगता है। इस तरह वह स्थूल बन जाता है। अतएव आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थूल होना तनिक भी संतोषप्रद नहीं है। हरे कृष्णा। ये भोग का लक्षण है। अगला श्लोक 18 नंबर। न ते शयानस्य निरुध्यमास्य। बोलिए। ब्रह्मन्नुखार्थो यत एव भोग। अभोगिनीयं तव विप्रदेह। इवायतस्तद्वदनाशमां चेत्। अनुवाद। हे अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न का प्रमादपूर्ण नहीं मानते तो कृपा करके बतलाएं कि यह किस तरह से हुआ है। तात्पर्य। सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर के बाद या संध्या के समय। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह स्थूल नहीं हो जाता, किंतु यह विद्वान साधु अधिक स्थूल था। अतएव प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है, और जो आत्म साक्षात्कार से बढ़ा चढ़ा हो और उसकी शरीर ब्राह्मण के शरीर जैसा माना जाता है। चूंकि तेजवान साधु पुरुष भूमि पर लेटा था और काम न करने पर भी काफी स्थूल था, इसलिए प्रहलाद महाराज चकित थे और उससे इसके विषय में पूछना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 19 नंबर। कवि कल्पो निपुणाद्रिक। कवि कल्पो निपुणाद्रिक। चित्र प्रिय कथा समा। कथा समः। लोकस्य कुर्वता कर्म। शेषे तत् वीक्षितापि वा। अनुवाद। आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग साकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। सची सतनाथ श्रीवास प्रभु। तात्पर्य पढ़िए। बोल। प्रहलाद महाराज तो बांग्ला है। अच्छा, हिंदी रिपोर्ट। प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखाकृति से वे जहां क्या हुआ? अंजना माता जी। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखाकृति से वे यह जान सके कि वह बुद्धिमान तथा दक्ष था। यद्यपि वह निष्क्रिय लेटा था, अतः स्वाभाविक था कि प्रहलाद यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि
वहाँ निष्क्रिय क्यों पड़ा है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय जय जय।